बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहजाद फूड जोन। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे लाहौर के मशहूर लड्डू, पीठी वाले लड्डू। आज हम उसकी रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह। लें जी, सबसे पहले हमने दाल भिगो के रखी हुई थी, चने की दाल, वो भिगो के रखी हुई थी। हम उसको ब्लेंडर में डाल लेंगे। बिल्कुल आसान रेसिपी है। बिगनर्स जो हैं वो अच्छी तरह देखें रेसिपी को। बिल्कुल आसान रेसिपी है। हमने नमक डाल दिया थोड़ा सा दाल में, जो ब्लेंडर में दाल डाली है उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लें जितना आपको ज़रूरत हो। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि दाल जो हमारी है वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। ले नाजरीन, दाल हमारी जो है ब्लेंड कुछ हो गई है। देख लेंगे जो साइडों पे लगी हुई दाल है वो भी ब्लेंड हुई है कि नहीं। उसको भी चम्मच के साथ उतार के एक दफ़ा फिर हम ब्लेंडर को स्टार्ट कर देंगे ताकि दाल जो हमारी है वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। इतनी भी ज़्यादा नहीं ब्लेंड होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा दाना जो है ना वो हल्का दाना जो रहना चाहिए। ले नाजरीन, हमारा जो मिक्सर है दाल का वो तैयार हो चुका है। मिक्सचर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब जाएंगे हम चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे हमने एक पैन रख लिया, ऑयल गरम कर लिया। हाथों की मदद से अब हम रिवर्स इसके जो है ना वो लड्डू बनाएंगे। कोई चम्मच नहीं, कोई कुछ नहीं। आपका जो मिक्सचर है वो ऐसा होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए कि आप हाथों की मदद से देखें, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें, उसकी मदद से आप जो है वो लड्डू जो हैं वो फ्राई के पैन में फ्राई करने के लिए डाल दें। ये देखें माशाल्लाह, ज़्यादा ऑयल की भी नहीं ज़रूरत। मीडियम फ्लेम पे आप लड्डू जो हैं वो फ्राई करें। फ्लेम जो है वो मीडियम रखें, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम में लड्डू आपके जल जाएंगे तो वो अच्छे से अंदर से भी नहीं पकेंगे। ज़्यादा घी या ऑयल ज़्यादा भी फ्राई चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखें हमारे जो हैं लड्डू वो माशाल्लाह देखें कैसे फ्राई हो रहे हैं, थोड़े से ऑयल के साथ ही फ्राई हो रहे हैं। ज़्यादा ऑयल या घी जो है वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ले नाजरीन, हमने अब उनकी साइड जो है वो बदल दी है, नीचे के वाली साइड ऊपर कर दी है और ऊपर वाली नीचे। देखें माशाल्लाह कैसे जो हमारे लड्डू हैं वो तैयार हो रहे हैं। नॉर्मल फ्लेम पे आप, मीडियम फ्लेम पे आप इनको फ्राई करते रहें। इंशाल्लाह जो है वो लड्डू टूटेगा भी नहीं, फैलेगा भी नहीं ऑयल में, और अंदर से भी देखेंगे जब आप तोड़ के इसको जब बन जाएंगे, तोड़ के देखेंगे कि अंदर से भी क्रिस्पी होगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में यही काम है कि आप जितना टाइम इसको रेसिपी को चाहिए आप उतना टाइम दें। खाना पकाना एक ऐसा, कुकिंग करना एक ऐसा आर्ट है जिसमें आपको टाइम जो है वो लाजमी हर रेसिपी को देना पड़ता है। जो उसका मुनासिब टाइम होता है आप उसको वो देंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है वो ज़ायकेदार बनेगी। लें जी माशाल्लाह, हमने लड्डू जो हैं वो हमारे फ्राई हो के तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह कैसा कलर आया, बहुत अच्छा कलर आया लड्डू का। ये देखें, तोड़ के दिखाएं कैसे क्रिस्पी है अंदर तक, यानी कि दानेदार जो है ना वो पका हुआ मिक्सचर। बाकी के लड्डू भी हम जल्दी जल्दी फ्राई कर लेंगे इसी तरह। देखें इतने कम ऑयल में हमने तकरीबन 10 से 12 लड्डू जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। तेल की भी बचत होती है, घी की भी बचत होती है, सेहत की भी बचत होती है।
इसलिए आप कोशिश किया करें कि जितना कम ऑयल या घी इस्तेमाल करें उतना बेहतर है। घी से या ऑयल ज़्यादा से चीज़ें नहीं बनती, जायका उनका नहीं बनता। जायका बनता है उनके इंग्रेडिएंट्स और उनकी तरकीब, यानी कि बनाने के तरीके से। लड्डुओं को हमने अब तवे पे रख लिया है और दरमियान में एक कोयला रख लिया। इनको कोयले की स्टीम दें। ये देखें ऊपर ढक्कन लगा दिया है। इनमें कोयले की जो खुशबू आ जाएगी ना, वो क्या मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ले नाजरीन, ढक्कन हमने हटा के देखा है। ले नाजरीन, अब बारी आ जाती है चटनियों की। सबसे पहले इमली की चटनी। इमली को हमने पहले भिगो के रख लिया था, अब इसमें से गुठलियाँ निकाल ली हैं और इसको ब्लेंडर में डाल दिया है। बाकी भी इमली की जो पल्प है, जो इमली का गूदा है, वो भी हम डाल देंगे। चाट मसाला ऐड कर लिया यहाँ हमने इमली के रस में। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लिया है। काली मिर्च पीसी हुई हम इसमें ऐड करेंगे। ले नाजरीन, अब हमारा ब्लेंडर जो है वो स्टार्ट हमने कर दिया। चटनी को, इमली की चटनी को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे ताकि सारे अज्जा जो हमने इसमें डाले हैं वो मिक्स हो जाएं। पीठी वाले लड्डुओं के साथ जो मेन पार्ट है ना, वो है ये चटनी, और वो भी सबसे पहले इमली वाली चटनी। चटनियों के बगैर तो वो पीठी वाले लड्डू जायका ही नहीं होता। तो ये देखें, हमने ग्राइंड की हुई इमली की चटनी को अब चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए, चटनी की शक्ल इख्तियार कर ले। अब तो अभी तो सिर्फ पानी है ना, तो ये थोड़ी सी थिक हो जाए, पक जाए और चटनी की शक्ल इख्तियार कर ले। नहायत ही मज़ेदार चटनी जो है वो तैयार हो रही है। लें वीवर्स, यहाँ हमारी इमली की चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। लें वीवर्स, हमारे लड्डू जो हैं वो तैयार हैं माशाल्लाह। इमली की चटनी डाली है, मूली पहले से कद्दूकस की करके रखी हुई थी वो डाल दी है ऊपर, थोड़ा सा दही ऐड किया है ऊपर। आपको पसंद है तो आप मीठी चटनी भी ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ मीठी चटनी ऐड नहीं की। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अहबाब का ख्याल रखें। हाज़िर होंगे एक अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।